हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने लिमिट चैप्टर स्टार्ट किया है और लिमिट पढ़ रहे हैं, और उसमें हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को पढ़ा है, और सेकंड के अंदर हम लोगों ने रैशनलाइजेशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड के लिमिट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी टाइप्स प्रॉब्लम, या फाइंडिंग लिमिट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर लिमिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि क्या बेसिक बातें होती हैं, वो हम लोग इस लेक्चर में जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो आप हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर को जरूर देखिएगा, ताकि आपको लिमिट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो वहां से सॉर्ट आउट हो जाए, आपका बेस वहां से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लेक्चर नंबर 1 और 2 को जरूर देखना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास को पूरा एंड तक देखना, जब आप पूरा एंड तक देखेंगे तो पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको सब समझ में आएगा, बहुत आराम से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम ये जानते हैं कि फाइंडिंग लिमिट एट इन्फिनिटी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट टाइप प्रॉब्लम। इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कोशिश ये होता है पहला फॉर्म चेक करना। तब आप कहोगे कि सर फॉर्म चेक करने के लिए आप एक्स की जगह इनफाइनाइट पुट, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू टू भी इनफाइनाइट, और यहाँ भी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में +1 करोगे तो भी इनफाइनाइट, तो ऊपर वाली टर्म इनफाइनाइट हो गई। और आप बोलोगे सर नीचे वाली टर्म भी इनफाइनाइट हो रही है, तो फॉर्म इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रही है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट का जब भी प्रॉब्लम आए, तब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास वेरिएबल है ना, कि हाईएस्ट डिग्री को कॉमन ले लो। कि आपका पूरा प्रॉब्लम ये है ना कि इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। आप क्या करोगे, पूरे प्रॉब्लम में जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी हाईएस्ट डिग्री को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लो, या आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जब भी आपके पास लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट का प्रॉब्लम आता है, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट, डिवाइड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। और वेरिएबल जनरली हमको कौन सा मिलने वाला है, एक्स। मैंने एक्स लिख दिया। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन न्यूमरेटर, ये एनआर लिखा मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माने ऊपर वाले और नीचे वाले में एक्स की हाईएस्ट डिग्री से आपको डिवाइड करना है, या आप बोल सकते हो कि कॉमन लेना है। कॉमन लेना है, डिवाइड करना, सेम प्रोसेस। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब मैं यहाँ से, मुझे एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है, 2, और यहाँ भी एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है, तो आप बोलोगे सर 2। मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ ऊपर और नीचे। जैसे ही एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा, यहाँ बचेगा 2 माइनस, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब है एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं अपन, है ना। एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ 2, इसमें डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ये 3/x प्लस 1/x स्क्वायर। सेम वे, जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर तो आ गया इसमें से कॉमन, यहाँ बचेगा 3 प्लस, यहाँ हो जाएगा 2/x प्लस 5/x। और अब आप जैसे ही x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ होता है 0। तो नीचे इन्फिनिटी आने का मतलब क्या हो गया, 0। और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। और ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आप x की जगह जब इन्फिनिटी लिखोगे ना, तो आप तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को काट रहे हो। तो बिल्कुल मैं इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को नहीं काट रहा हूँ। क्यों नहीं काट रहा हूँ, कि अगर आपको लिमिट का बेसिक मालूम है, आपने पढ़ा है मेरे से, लिमिट बेसिक मालूम है, तो आप कहोगे x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, x इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। x इन्फिनिटी नहीं है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी नहीं है। इसलिए मैं इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को नहीं कट कर रहा हूँ, मैं सेम वेरिएबल सेम वैल्यू को कट कर रहा हूँ ऊपर नीचे। तो ऐसा किया जा सकता है, इसलिए दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। और ये दोनों कैंसिल होने आउट होने के बाद जब आप इसमें लिमिट रख लेंगे, तो लिमिट रखने के बाद रखेंगे तो लिमिट नहीं आएगी, और इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये टर्म 0। मेरा आंसर हो जाएगा 2
2 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन 3 प्लस 0 प्लस फाइनल आंसर 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आपने देखा हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लेना है या हाईएस्ट डिग्री से ऊपर नीचे डिवाइड करना, सेम बात है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। और सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये अब आप देख पा रहे हैं उसमें से ऊपर और नीचे से हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लेना है। तो मैं ऊपर और नीचे से हाईएस्ट डिग्री को कॉमन ले रहा हूँ। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2 माइनस इसमें डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3/x प्लस 4/x अपॉन नीचे से हाईएस्ट डिग्री x है, x को कॉमन लिया 9 प्लस 8/x, और अब लिमिट पुट कर रहे हैं। उससे पहले इसको मैंने कैंसिल किया तो यहाँ एक x कैंसिल हो गया, x बचा हुआ है। तो जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इस x के प्लेस पर आ जाएगा इन्फिनिटी, इंटू यहाँ पे आप 0 x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो 1 2 3 ये तीनों टर्म 0 हो जाएगी। क्या बचेगा पूरी कहानी में 2/3, और इन्फिनिटी इंटू 2/3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो गया, इन्फिनिटी। ध्यान से दोनों प्रॉब्लम को देखना, इसमें ऊपर और नीचे की डिग्री सेम थी, इसमें ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा थी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास लिखा हुआ क्वेश्चन में कि आपको इस लिमिट को इवेलुएट करना है। आपकी बार नीचे डिग्री ज्यादा है, ऊपर डिग्री कम है, और हमारा सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है कि हम जैसे यहाँ पे x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे ना, तो फॉर्म हमारे पास क्या बन के आ रही है, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। आपका काम क्या है, हाईएस्ट डिग्री को ऊपर और नीचे से कॉमन, हाईएस्ट डिग्री को मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ। ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से हाईएस्ट डिग्री x कॉमन लिया, ये हो गया -4 प्लस 1/x अपॉन यहाँ से हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है, मैंने इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, और जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 प्लस 2/x प्लस 6/x, ये हमारे पास टर्म आ गई। यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, और अब बाकी जगह हम लोग x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं। x की जगह इन्फिनिटी पुट करते हो तो यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो नीचे इन्फिनिटी होने की वजह से तो अंदर क्या होगा, -4 प्लस 0 अपॉन नीचे 3 प्लस आगे की सारी टर्म 0। तो फाइनली ये जो भी आंसर देगा वो माइनस माइनस का 4/3 देगा, और -4/3 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर हो जाएगा 0, 0 इंटू -4/3 इक्वल टू आंसर हो गया। तो मैंने आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट के 3 प्रॉब्लम सॉल्व कराए, और तीनों को अगर आप ध्यान से देखोगे आपको मिलेगा कि सर यहाँ ऊपर नीचे डिग्री सेम, ऊपर नीचे डिग्री सेम, और यहाँ देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा थी, और इसके बाद वाले प्रॉब्लम में देखोगे तो नीचे वाले की डिग्री ज्यादा थी। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें हो ये रहा है कि जब कभी भी लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट का क्वेश्चन हो और ऊपर नीचे की डिग्री सेम हो, ऊपर नीचे की डिग्री सेम हो, तो आंसर होता है कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री वाले का कॉफिशिएंट। तो देखो आंसर 2/3 आ, तो जब भी ऊपर नीचे की डिग्री सेम हो सीधा आपको आंसर बोलना है कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमरेटर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन डिनोमिनेटर, वही हमारा आंसर होगा। और अगर मान लो आपके पास ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो जाए, नीचे वाले की डिग्री छोटी हो इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तब आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। ऊपर वाले की डिग्री बड़ी तो इनफाइनाइट, और अगर नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो जाए, नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो जाए, तब आपका आंसर क्या आ रहा है। इस बात को ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट if degree of numerator and denominator are same then answer will be coefficient of highest degree in numerator upon coefficient of highest degree in denominator. Same way if degree of numerator part is greater than degree of denominator then answer will be infinite, and if degree is numerator is greater than degree of denominator, if sorry मैंने उल्टा बोल दिया वापस, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ नोमिनेटर, यानी ऊपर वाले की डिग्री कम हो नीचे वाले की डिग्री ज्यादा हो, देन आंसर विल बी। इस बात को मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इफ इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, इफ डिग्री ऑफ
न्यूमरेटर, एनआर का मतलब न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आर सेम, देन आंसर इज इक्वल टू होगा हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमरेटर सेम कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन डिनोमिनेटर। ये हमारा आंसर होगा कब, जब हमारे पास क्वेश्चन में ऊपर नीचे की डिग्री सेम देगा। सेकंड पॉइंट, इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट इफ डिग्री ऑफ numerator is more than degree of denominator, then आंसर इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तब आंसर क्या बनेगा, इनफाइनाइट। और थर्ड पॉइंट है, इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट इफ डिग्री ऑफ numerator is less than degree of denominator, then आंसर इक्वल टू जीरो। तो उस केस में आंसर क्या होगा, जीरो। तो ये तीनों बातों को आपको ध्यान रखना है जब ऊपर नीचे डिग्री के कॉन्सेप्ट में, डिग्री के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, इसके बिहार पे हमारा आंसर आएगा। तो अब आप एक काम कीजिए, फटाफट से दोनों स्लाइड्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए, तो आप लोगों ने आई थिंक इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड का भी फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो वीडियो पॉज करके आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब अगले प्रॉब्लम्स की तरफ, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। बेसिक तो जान ही लिया, अब कुछ अच्छे प्रॉब्लम में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी लिमिट को निकालना है। फॉर्म चेक किया हमने, तो फॉर्म हमारे को मिल गया x टेंड्स इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा पूरा प्रोसेस वही सेम, हाईएस्ट डिग्री को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेना। हाईएस्ट डिग्री को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, देखो इधर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से भी x कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से भी x कॉमन और यहाँ से भी x कॉमन। यहाँ से x कॉमन लूंगा तो बाहर आएगा x, और यहाँ से भी x कॉमन लूंगा तो एक और x बाहर आएगा और इसको क्या बना देगा, x स्क्वायर बना देगा। तो अब हमारे पास पूरा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1/x और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1/x। सेम मैंने यहाँ नीचे से भी कॉमन लिया है, इसमें से x कॉमन लिया, फिर इसमें से x कॉमन लिया तो क्या बना देगा इसका x स्क्वायर। यहाँ टर्म बचेगी 7 प्लस 2/x। सेम वे यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9/x। अब आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ ये दोनों लिमिट कैंसिल, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो, और जैसे इन्फिनिटी पुट करोगे ये सारी टर्म जीरो, और जीरो होते हमारा आंसर क्या होगा, 2 माइनस 0 इंटू 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 0 और आगे 1 प्लस 0। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 इंटू 3 6/7। तो ये हमारा आंसर हो गया 6/7। और अगर आप चाहो, तो अगर आप शॉर्टकट तरीके से करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं आप। ऊपर नीचे की डिग्री देखो सेम है, तो आप बोलोगे डिग्री, तो इसकी डिग्री आप बोलेंगे 2, नीचे वाले की डिग्री तो आप बोलोगे सर नीचे वाले की डिग्री भी 2 है। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, उस पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट है उसके हाईएस्ट डिग्री, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट की हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो हमारे पास क्या होगी वो क्या होगी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होगी। पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट की पॉलिनोमियल की में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री होगी। हाईएस्ट डिग्री 2 आएगी, इसलिए इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2।
तो ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो आंसर क्या होगा, कॉफिशिएंट अपन कॉफिशिएंट। तो इसमें x का कॉफिशिएंट 2, इंटू है बीच में तो इंटू लगा दो, इसमें x का कॉफिशिएंट 3 अपॉन यहाँ पे 7, यहाँ से x का कॉफिशिएंट 1 और बीच में इंटू है तो इंटू लगाना है ना, कॉफिशिएंट लेना है। पर साथ में ये बात का ध्यान रखना है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई, ऐड हो रहा है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। आंसर आपको दिख रहा होगा सीधे 6/7। ठीक है, आई होप कि ये बढ़िया लगा होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रॉब्लम में। अगले प्रॉब्लम में भी हम क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट का क्वेश्चन है और फॉर्म चेक करने पे हमारे को फॉर्म क्या दिख रहा है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट से हाईएस्ट डिग्री को कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से आप हाईएस्ट डिग्री कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर बाहर आके, रूट से बाहर आ गया तो क्या बन जाएगा एक्स, और अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 1/x², फिर माइनस, यहाँ से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा x, और ये होगा 5 + 7/x² अपॉन, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर में कितनी है x, तो इसको कॉमन ले लो। जैसे x को कॉमन लोगे तो ये होगा 5 + 2/x, ये आ गया हमारे पास। अब एक काम करते हैं, आप देखो दिख रहा है ऊपर से पूरा x कॉमन आ रहा है, क्योंकि अभी भी ये जीरो, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ही बन रही है, कोई फायदा नहीं हुआ। एक काम करते हैं, ऊपर से x कॉमन लेंगे, वो नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पूरी कहानी में बचेगा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट 2 माइनस 1/x² माइनस x, और x तो कॉमन आ चुका है, तो अंडर रूट 5 + 7/x² डिवाइडेड बाय 5 + 2/x। अब आप जहां जहां x है वहां वहां इन्फिनिटी पुट कर दीजिए। आप जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0। आपका आंसर आ जाएगा √2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा आंसर आएगा फाइनली। और अगर इसी प्रॉब्लम को आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, आप डिग्री चेक करो। आप बोलोगे इस टर्म की डिग्री, इस टर्म की डिग्री है 1, इस टर्म की डिग्री भी क्या है, आप बोलोगे सर इसकी भी 1 और इसकी भी डिग्री क्या है 1। आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर डिग्री 1 कैसे आई, क्योंकि एक्स स्क्वायर रूट में है, रूट में होने की वजह से एक्स की डिग्री 1, और डिग्री अगर 1 है तो आंसर दोनों की सेम होगी डिग्री, ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम, तो आंसर होगा कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट यहाँ कितना है, और ये 2 किस में है, रूट में है, तो रूट में है तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आएगा √2, और यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट कितना है 5, और वो भी रूट में है √5, और नीचे हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। तो आंसर हो गया आपका, वही आंसर आ रहा है जो हमने यहाँ लाया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच के प्रॉब्लम में आप ये चीज अप्लाई कर सकते। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, तो अब हमने लिमिट की प्रॉपर्टीज जब स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, या हमने उसका नाम दिया था रूल्स ऑफ लिमिट, रूल्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स, जो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 को देखा होगा उनको पता होगा कि ये लिमिट इसके साथ भी लगेगी और इसके साथ भी लग जाएगी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x² + 4 अपॉन 2x² + 3x + 1, और लिमिट इसके साथ भी लगेगी तो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4x + 1 अपॉन 3x - 8। ये हमारे पास लिमिट लग गई दोनों के साथ। अब आप इसकी लिमिट को पहले सॉल्व करिए। अब तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, आपको पता चल गया कि हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लेना है, हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लेंगे तो चीजें कट जाएगी। तो क्या अब मैं आपको कॉफिशिएंट अपन कॉफिशिएंट लिख के बता दूं, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/2। का आंसर क्या बन गया 2, हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट। यहाँ भी ऊपर नीचे की डिग्री सेम है और x टेंड्स टू इनफिनिटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी इसकी कॉफिशिएंट 4/3, और ये पावर में है इसीलिए पावर में आएगा, ये 4/3 भी किस में आएगा, पावर में। आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ से आंसर बन जाएगा 3/2 की पावर 3/4/3, और यही हमारा इस प्रॉब्लम का, देखिए कितना आराम से इसको हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है
इवेल्यूएट द लिमिट दिस, तो सेम इसी तरह से लिमिट क्या होगी, इसके साथ और इसके साथ लग जाएगी, ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2/6x² प्लस 7x+4 टू द पावर 2x+8। ये लिमिट एक काम करता है ना, अपन यहाँ पे लिमिट भी लगा देते, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और 2x+8। तो यहाँ देख पा रहे हो आप, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमरेटर पार्ट वो 1 है, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर पार्ट में कितना है 6, तो 1/6। और यहाँ आप इन्फिनिटी रखोगे तो ऊपर नीचे डिग्री सेम नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे क्या लिखा हुआ है 1, तो ऊपर वाले की डिग्री तो कितनी है 1, और नीचे वाले की डिग्री, अब आप बोलोगे सर 0 है वो तो, और अगर वो 0 है तो ऊपर वाले की डिग्री बड़ी होगी, और मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर पार्ट में अगर डिग्री बड़ी हो तो आंसर हो जाता है इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आके थोड़ी सी एक बात समझना, क्या ये 1/6 एक से बड़ा है कि छोटा है, तो आप बोलोगे एक से छोटा है, और 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी, 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी होता है, तो इस बात को याद रखना आप कि 1 से अगर बड़ा है और उसकी पावर इन्फिनिटी पूछा जाए तो आंसर इन्फिनिटी होगा, और 1 से अगर छोटा लिखा हुआ है लेस देन 1 है और उसकी पावर इन्फिनिटी बोला जाएगा तो वो हो जाएगा 0, और 1 की पावर इन्फिनिटी बोला जाएगा तो वो बन जाएगा, अच्छा ये जो बातें लिखी है मैंने सब टेंडिंग टू 1 नहीं है, एक फिक्स 1 है, फिक्स 1 की बात चल रही है, तो ये बात आपको याद रखनी है थोड़ी। तो 1/6 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 7 भी समझ में आया होगा। आप एक काम करिए 4, 5 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, और इसके साथ साथ आप लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए ध्यान से, अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया पर है बहुत सिंपल। आप फॉर्म चेक करेंगे तो x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे सब जगह, आप बोलोगे सर फॉर्म चेक करने पर आंसर तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, जब भी क्वेश्चन में x टेंस टू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आए तो हम क्या करते हैं हाईएस्ट डिग्री को कॉमन। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, आप बोलोगे सर 1/2, यहाँ 1/3, यहाँ 1/4, यहाँ 1/n। आप देख पा रहे हो जैसे जैसे हम इधर की तरफ जा रहे हैं ना हमारी डिग्री कम होती जा रही है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी पूरे की, तो आप बोलोगे 1/2, इस पूरे की डिग्री कितनी हो जाएगी, पूरे की डिग्री हो जाएगी 1/, सेम अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ भी 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट 1/n लिखा हुआ, तो इसके नीचे वाले की डिग्री भी कितनी है, आप कहोगे सर नीचे वाले की डिग्री भी 1/2 है, दोनों की डिग्री 1/2 है। तो अब हम क्या करेंगे हाईएस्ट डिग्री 1/2 उसको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लो, जैसे आप कॉमन लोगे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर पूरे में से मैंने x की पावर 1/2 कॉमन ले ली, जैसे मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ क्या होगा 3/, ये x की पावर 1/3 है, तो देखो ये होगा क्या, एक्चुअल में जब 1/2 कॉमन लोगे ना तो इसकी जो सिचुएशन बनेगी ना इसकी वो ये बनेगी x की पावर 1/3 x की पावर 1/2, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डिग्री ऊपर से नीचे आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये डिग्री क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 1/x की पावर 1/2 माइनस 1/, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर देगा 1/x पावर 1/6, ये आंसर देगा। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/x की पावर 1/6, सेम अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे तो ये होगा 4/, और ये 1/2 भी आके नीचे बन जाएगा, 1/2 भी नीचे आएगा, तो इसके डिवाइड करोगे तो 1/4 नीचे आ गया, तो ये इसी तरह क्या बन जाएगा 1/x की पावर 1/2 माइनस 1/4, और 1/2 माइनस 1/4 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 1/4, ये आएगा हमारे पास x की पावर 1/4। इसी तरह से बाकी की टर्म भी आती जाएगी n तक, और सारे टर्म में अपॉन में x रहेगा, अपॉन में x की पावर फ्रैक्शनल डिग्री रहेगी। इसी तरीके से जब आप इधर से कॉमन लेंगे x तो बाहर, क्योंकि 1/2 है पावर, बाहर जब x कॉमन लेंगे तो पावर क्या आएगी 1/2, और पावर 1/2 आएगी तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ होगा 2 माइनस 3/x
की होल पावर 1/2 माइनस यहाँ से आपने कॉमन क्या लिया था, यहाँ से आपने x की पावर 1/3 कॉमन लिया है, x की पावर 1/3 में से x की पावर 1/3 कॉमन लिया, तो बाहर क्या था 1/3, और जब उसका डिवाइड किया तो ये क्या बना देगा 1/x की पावर 1/6 इंटू 2 माइनस 3/x की होल पावर 1/, और इसी तरह से बाकी के सारे टर्म में x की अपॉन में x आएगा, हर टर्म में आएगा। तो आप देख पा रहे हो ये टर्म और ये टर्म हो गई कैंसिल, और जैसे कैंसिल हो गई, और अब हम क्या करेंगे x की जगह लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करते पता है आपको, ये इसके बाद की ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में सारे टर्म जीरो, तो न्यूमरेटर पार्ट में तो क्या बच गया 2 प्लस सारे टर्म जीरो। इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर पार्ट में आएंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ बच रहा है 2 माइनस 0 की होल पावर 1/2 प्लस, क्योंकि अब जितने भी टर्म आगे आएंगे उसमें यहाँ x जरूर होगा, x की पावर समथिंग जरूर होगा, तो ये जीरो बन जाएगा, और ये जीरो बनते प्रोडक्ट में कुछ भी आया वो भी क्या बन जाएगा जीरो, इसके बाद आने वाली भी सारी टर्म क्या बन जाएगी जीरो, तो ये हो गया जीरो। तो अब हमारा पूरा आंसर क्या बन गया, ऊपर बन गया 2 और नीचे क्या आ गया √2, क्योंकि पावर 1/2 है और √2 है तो इससे कटेगा, फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया √2। अगर आप इस प्रॉब्लम को वैसे करना चाहते थे तो आप देखो ध्यान से कि ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, और ऊपर नीचे की डिग्री सेम है तो हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल यहाँ तो ये है और यहाँ पर ये है, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है तो आप बोलेंगे सर, और इसका इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 1 सॉरी 2, और पावर क्या है 1/2, तो पावर को नहीं छोड़ना है, पावर तो लगानी है, ये होगा 2 की पावर 1/2, और जब दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर जाके ये पावर 1 में से माइनस हो जाएगी, तो आंसर क्या दे देगा, तो इससे भी आपका आंसर √2 आएगा। आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी मैं साथ के साथ बता रहा हूँ और बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब आगे आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। आई होप कि जो ये मेरी पूरी मेहनत है आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं टॉपिक में प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा कमेंट के माध्यम से उसका जवाब देने की। ठीक है, तो आप इसी तरह से लगातार बने रहें, जुड़े रहें, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं आपको। मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम्स में भी काम आएंगे। उस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि आप एक बार यहाँ से पढ़ें और उसके बाद आपको आगे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे होते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्प मिले। लगातार वीडियो के साथ बने रहें, एंड तक बने रहें, आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उनको करने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इस प्रॉब्लम में भी आप अगर फॉर्म चेक करेंगे आपको फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दिख जाएगी, और अब आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को कॉमन ले लो, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, तो हम जैसे ही हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को कॉमन लेंगे ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अंदर से मैंने x² कॉमन लिया, हाईएस्ट डिग्री x² है तो बाहर आके क्या बन जाएगा वो x, क्योंकि रूट में से बाहर ले रहे हैं, अंदर बचेगा 1 + 1/x² प्लस मैं अंदर से इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूँ, अंदर से इसमें से कॉमन ले रहा हूँ x² को, बाहर जब x² को कॉमन लूंगा, अच्छा इसका मतलब समझ, तो इसका मतलब होता है जैसे अगर यहाँ पे कभी आपको n × x लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है x की होल पावर 1/n, माने इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ x, तो यहाँ पे 3 लिखने का मतलब ये होगा x² + 1 का थर्ड रूट, 1/3 रूट मतलब क्यूब रूट। और मेरी बात, जब आप इसमें से x² बाहर लेंगे ना तो ये क्या बाहर बन के आएगा, पावर x² तो होगी ही होगी कि होल पावर 1/3 और आएगा, यहाँ पे क्यूब रूट है का मतलब 1/3 होगा, इसीलिए, और अंदर क्या बचेगा 1 + 1/x² की होल पावर 1/, तो यहाँ 3 लिखा था मैंने, इसको ऐसे लिख दिया। अब आगे सेम यहाँ से आप कॉमन लोगे x की पावर 5, जब x की पावर 5 कॉमन लोगे तो बाहर आने के बाद ये क्या बन जाएगा, की पावर 5 की होल पावर 1/5, और अंदर क्या बचेगा
अंदर बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 की होल पावर 1/5 माइनस, यहाँ से हमने x की पावर 4 कॉमन लिया, x टू द पावर 4 की होल पावर 1/5 और रूट के अंदर क्या आएगा फिर, रूट या फिफ्थ रूट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/5 1/5। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हो। अब आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दो, बस यही कैंसिल हो रहा है। कैंसिल करने के बाद हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं ऊपर से x को कॉमन, क्योंकि अभी भी हो गया। तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री अब ऊपर पूरा कितना है x है, तो x को पूरे में से कॉमन, तो जैसे मैं x को कॉमन लूंगा, x को कॉमन लेने के बाद अंदर यहाँ तो ये बचेगा अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया x की पावर 2/3, ऊपर 2/3 और x से कॉमन लेना तो x का डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद नीचे क्या बचेगा x की पावर 1 माइनस 2/3, ये टर्म बचेगी, साथ में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/3 भी बचेगा अपॉन नीचे से भी x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 की होल पावर 5 प्लस, क्योंकि x कॉमन लिया है मैंने x से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी डिवाइड में आएगा x, तो ये बनेगा माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 माइनस 4/5 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/, ये टर्म बनेगी। और अब आपको देख पा रहे होंगे कि ये x से x कैंसिल हो गया और ये x से x कैंसिल हो गया, तो आप जहाँ जहाँ ये इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो ये 1/3 बनेगा, यानी नीचे x आएगा। तो अब आप x की जगह लिमिट जब पुट करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ तो हो गया अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस, क्योंकि ये टर्म इन्फिनिटी पुट करते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो यहाँ कुछ भी आए सबको 0 बना देगा, कौन नीचे से हम यहाँ 1 प्लस 0 की पावर 5 प्लस, क्योंकि इसके बाद की सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसके बाद की सारी टर्म को 0, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 बचेगा, 1 का रूट भी 1 और यहाँ 1 की पावर 5 भी 1, तो आंसर विल बी हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। आप चाहो तो ऊपर नीचे की डिग्री आपको सेम दिख रही होगी, कैसे, ऊपर वाले की हाईएस्ट डिग्री आप बोलोगे सर 1 है कि एक्स स्क्वायर का रूट में है तो डिग्री 1, एक्स की पावर 5 की होल पावर 1/5 है, नीचे वाले की डिग्री भी क्या हो जाएगी 1, तो ऊपर नीचे डिग्री अगर सेम है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे आंसर सर सीधा आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट अपन इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1, आंसर होगा 1 अपॉन 1 माने 1, तो फिर आंसर आपका 1। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे सॉल्व करके भी पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको ये डिटेल मेथड जानना बहुत जरूरी है, ना कि शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से कई बार क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। आपको डिटेल तरीका जो बेसिक बातें है वो भी आना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच की प्रॉब्लम जो हम साथ साथ पढ़ ही रहे हैं वो भी आना जरूरी है। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और इसमें जब आप फॉर्म चेक कर रहे हो तो बाहर ये इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनने वाले क्वेश्चंस में सॉल्व करने के दो मेथड जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप या तो इनको जब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम तो तब लेंगे जब डिनोमिनेटर में कुछ होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब एलसीएम नहीं ले सकते। तब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, रूट माइनस रूट होने पर क्या कर दो रेशनलाइज, तो इसका मैं रेशनलाइजेशन कर, जैसे ही मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट रूट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस सी माइनस रूट एक्स ऑन अंडर रूट एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अंडर रूट एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स। अब आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट रूट एक्स
ये जो लिखा है ए प्लस बी और ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा एक्स प्लस सी माइनस इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया सी। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर तो बन गया सी और आपको फॉर्म दिख रहा होगा अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनने पर क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन। तो ऊपर तो हो गया रूट एक्स इंटू सी अपॉन, नीचे में यहाँ से भी एक्स कॉमन लूंगा तो बाहर आएगा रूट एक्स, और यहाँ भी क्या है रूट एक्स, पूरे में से रूट एक्स मैंने कॉमन ले लिया। जैसे रूट एक्स कॉमन लेंगे यहाँ क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस सी बाय एक्स प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, ये हमने 1, ये रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब आप एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट, तो जैसे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ऊपर हो जाएगा सी, नीचे रूट 1 प्लस 0 प्लस 1। तो ये 1 प्लस 0 तो 1 और 1 का रूट भी 1, 1 प्लस 1 2, आंसर आपका हो जाएगा सी बाय 2। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इस प्रॉब्लम का। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होंगे क्वेश्चन आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास लिखा हुआ है अब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखो, तो इसमें एक्स टेंस टू इन्फिनिट नहीं है, एक्स टेंस टू इन्फिनिट दिया हुआ नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले फॉर्म चेक करते हैं फिर देखते हैं क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 प्लस लिखूंगा, ये लॉग क्या बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी। 0 प्लस पे माने 0 से थोड़ा आगे जाएंगे, आरएचएल की तरफ जाएंगे, तो लॉग आंसर क्या देता है माइनस इन्फिनिटी। कैसे देता है, आपको लॉग एक्स बे सी का ग्राफ अगर आता हो, आप कहोगे सर लॉग एक्स बे सी का ग्राफ ऐसा बनता है, और ऐसा बनता है तो ये हमारे पास 0 है, ये वैल्यू क्या हमारे पास 0, और 0 प्लस करते हम कहाँ आ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 0 प्लस करते हम यहाँ आ गए, ये इस जगह पर मान लो यहाँ आ गए। तो जब हम यहाँ पे x टेंस टू 0 प्लस जा रहे हैं, हमारा लॉग कहाँ टेंड हो गया माइनस इन्फिनिटी की तरफ, इधर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। तो हमारा फंक्शन कहाँ टेंड कर गया माइनस इन्फिनिटी पे। का मतलब ये हुआ कि इफ x टेंस टू 0 प्लस देन log x बेस e टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, यानी ये भी कहाँ टेंड हो गया माइनस इन्फिनिटी। और अगर ये भी माइनस इन्फिनिटी को टेंड हो गया, तो इसका मतलब जब आप फॉर्म चेक करोगे ना, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी माने इन्फिनिटी, और ये भी क्या देगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में 6 ऐड करोगे तो भी क्या बनेगा इन्फिनिटी, और नीचे भी आप फॉर्म चेक करो तो क्या बन रहा है, तो फॉर्म तो आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दिख रही है। तो ऐसे में क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर अभी तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस जब बनता है तो हम क्या करते हैं हाईएस्ट डिग्री को कॉमन, तो ऊपर से और नीचे से हाईएस्ट डिग्री कॉमन। हाईएस्ट डिग्री क्या है log x स्क्वायर, ऊपर से भी log x स्क्वायर कॉमन और नीचे से भी log x स्क्वायर कॉमन। जैसे आप कॉमन लेंगे तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस log x स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3 प्लस 5 अपॉन log x प्लस 6 अपॉन log x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे से भी log x के होल स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन log x होल स्क्वायर और प्लस 1। तो आपको दिख रहा होगा कि अब ये तो टर्म कैंसिल हो गई, ये दोनों कैंसिल आउट, और अब आप जैसे यहाँ पे x टेंस टू 0 लिखोगे, x की जगह आपका log x टेंड कर जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और नीचे इन्फिनिटी आने का मतलब आंसर 0। तो ये आंसर 0, ये आंसर 0 और ये आंसर 0 है। आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ से 3 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 0 प्लस 1, और फाइनली जब आंसर लाएंगे तो 3 अपॉन 1 आंसर आपका हो जाएगा। देखिए आप कितना हमने बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चंस को एक सॉल्व किया, बहुत आराम से आंसर ला दिया। तो अगर हमारे को कॉन्सेप्ट्स पता है, हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, प्रॉब्लम चाहे कितना भी डिफिकल्ट आए, हम बहुत आराम से इजीली उसके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले प्रॉब्लम की तरफ। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब की बार प्रॉब्लम में लिखा हुआ x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लिखा है।
क्या लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी। अब जब आप रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ केयरफुली काम करना है, जल्दबाजी में उतावलेपन में नहीं करना। तो पहला काम तो फॉर्म चेक करो। फॉर्म चेक करने पर आप बोलोगे सर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म तो बन रहा है, फॉर्म तो बन रही है हमारी इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्यों बन रही है, क्योंकि आप एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी यहाँ पुट करो, तो फॉर्म तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एलसीएम इसमें आ नहीं रहा है। तो क्या करते हैं, आप लोगों सर एक काम करो ना, इसका रेशनलाइजेशन करो एक बार। मैंने इसका एक बार रेशनलाइजेशन कर दिया। जैसे ही इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, फिर यहाँ पे n नहीं है x होगा, लिमिट में x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। अब मैं रेशनलाइजेशन थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रेशनलाइजेशन में आप कहोगे कि सर इसका कॉन्जुगेट नीचे आएगा, इट मीन्स अंडर रूट 25x² माइनस 3x का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा माइनस और 5x, ये तो नीचे आएगा। और यही सेम टर्म ऊपर होगी और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। जब यही सेम टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग के a² माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर करते इसका रूट कैंसिल, रूट कैंसिल होते क्या बन जाएगा ये 25x² माइनस 3x, फिर बीच में क्या आएगा माइनस, और इसका स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा वो 25x। अब आपको लगता है ये और ये टर्म पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारी टर्म आई है वो आई है लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी ऊपर क्या बच गया माइनस 3x अपॉन, नीचे से मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें से x को कॉमन ले रहा हूँ, x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी मुझे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, इसमें से कॉमन, कॉमन क्या ले रहा हूँ मैं इसमें से एक्स स्क्वायर। जब आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अब आपको केयरफुली काम करना है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है, माइनस या प्लस ऐसी चीजें लिखे तो थोड़ा केयरफुली, कान खड़े हो जाने चाहिए तुरंत। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे रूट में से, रूट से बाहर आके क्या बनेगा मॉड एक्स बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है ना, ये मॉड एक्स होता है। तो हम हर बार ऐसी गलती नहीं करेंगे कि एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर लिख के एक्स लिख दिया, वो तब लिखेंगे जब हमारे पास या माइनस या प्लस का लफड़ा ना हो। आगे बात, तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा एक्स, अंदर क्या बचेगा अब आपके पास पूरे, यहाँ अंदर बचेगा रूट 25 माइनस 3/x, और यहाँ पर माइनस का 5x। अब आप कहोगे, अब आपको यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि मॉड एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो आपका एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी आपका एक्स टेंड कहाँ कर रहा है नेगेटिव साइड में, और नेगेटिव साइड में टेंड करने का मतलब आपका एक्स कैसा है नेगेटिव, और एक्स नेगेटिव है इसलिए मॉड एक्स कैसा होगा नेगेटिव आएगा बाहर, तो अंदर वाला एक्स कैसा है नेगेटिव, और नेगेटिव एक्स के लिए मॉड एक्स कैसा आंसर देगा नेगेटिव आंसर। ये जब मॉड सिंप्लीफाई होगा, लिमिट एक्स टेंस टू, और ऊपर तो हो गया माइनस का 3x, और नीचे हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स द रूट 25 माइनस 3/x² माइनस का 5x। अब आपको दिख रहा होगा नीचे से माइनस का 5x कॉमन आ रहा है, तो नीचे से माइनस एक्स कॉमन लेंगे, ऊपर वाले माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद क्वेश्चन क्या कन्वर्जन आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस, यहाँ भी माइनस है ना, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस एक्स कॉमन लिया ऊपर नीचे से कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 3/√25 माइनस 3/x² माइनस 5, तो सॉरी प्लस 5, हमने माइनस एक्स कॉमन लिया। अब आप x की जगह इन्फिनिटी लिमिट पुट कर दो तो आपको ये आंसर क्या देगा 0, तो ऊपर तो क्या बच गया 3 और नीचे ये 0 हो गया, तो 25 माइनस 0 25, और 25 का रूट होता है 5, 5 प्लस ये 5 मिलके आंसर हो गया आपका 10। तो इस प्रॉब्लम का आंसर भी क्या आ गया 10। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह की चीजें दिखे ना, तो थोड़ा सा कॉमन वॉमन लेते समय ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर वगैरह कॉमन लेंगे तो मॉड बना के बाहर लेना, फिर देखना है वो क्या देगा पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन वाला कह रहा है इसका प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस प्रॉब्लम को देख पा रहा हूँ तो इसमें लिखा हुआ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट,
और आगे लिखा है 1/2, फिर लिखा है +1। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये जो 1/2 है, 3/2 है, n/2 सब में नीचे 2 आ रहा है, हर टर्म में नीचे क्या आ रहा है 2। तो मैं ये जो 1 लिखा है ना, इसको भी मैं 2/2 लिख सकता हूँ, 2/2 लिख देता हूँ, +3/2 प्लस डॉट 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 n/2 डिवाइडेड बाय 25 n² माइनस n+3। अब एक काम करते हैं, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 1/2, तो 1/2 को तो हमने यहाँ से बाहर ले लिया। अब ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n अपॉन 25 n² माइनस n+3। अब आप कहोगे कि सर ऊपर ये सीरीज बन रही है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम क्या आता है, सबको मालूम होगा कि इसका सम आता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। उस 2 को मैं नीचे ला देता हूँ, और ये हो गया 25 n² माइनस n+3। अब तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं लिमिट, क्यों, ऊपर की डिग्री बताओ, अब जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो n² प्लस n, ऊपर की डिग्री 2, नीचे की डिग्री भी कितनी है 2 है, तो ऊपर की डिग्री हो गई इधर 2, नीचे की डिग्री भी क्या हो गई 2, और ऊपर नीचे डिग्री अगर सेम है तो आप बोलोगे आंसर आपका होगा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमरेटर अपन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, यहाँ इसका 1 और इसका 1, दोनों के बीच में प्रोडक्ट, तो 1 × 1 अपॉन ये वाला 2, और यहाँ पे ये 2, और यहाँ पे n² का कोफिशिएंट 25। हमारा आंसर कितना होगा फाइनली, आंसर हो जाएगा 1/8। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, सब बढ़िया चल रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। अब हम आज के लेक्चर में हम यहीं तक चीज़ों को पढ़ेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट टाइप क्वेश्चन के एक और पार्ट आएगा इसके बाद, ये फर्स्ट पार्ट था, इसी का एक और वर्जन आएगा जिसमें हम लोग सीरीज के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा सीरीज का बताया है, पर आगे हम लोग लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट या एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट की सीरीज के और प्रॉब्लम को, कुछ और प्रॉब्लम जो अननोन वैल्यू बेस्ड होते हैं और एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी के होते हैं, तो हम लोग अगले पार्ट में उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आपसे मिलेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। आप अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ ही आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है साहनी मैथमेटिक्स के नाम से। आप ये जो हमने पढ़ा है इसका शॉर्ट नोट्स, इसका नोट्स अगर चाहते हैं तो मैं यही स्क्रीनशॉट लेके आपको उस ग्रुप में शेयर करूँगा। के लिए आपको मेरे साथ उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा, साहनी मैथमेटिक्स के नाम से है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी आप डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ें, ताकि आपको जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो सारा का सारा नोट्स वहाँ पर मिल जाए। ठीक है, और उस नोट्स के अलावा भी अदर नोट्स भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मैं कराऊंगा, तो आप मेरे उस टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़े। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।